अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारी ज़िंदगी में बेतहाशा इस्तेमाल आते हैं। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन की तैयारी में। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की तैयारी में। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ वैरायटी के प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पर। ठीक है, तो आपकी किताब में ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ कॉमन यूजेस दिए गए हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, बहुत ही आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो लिखी गई हैं। तो कुछ बातें जो है मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो बेटा आपकी किताब में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड या गैसोलिन, ठीक है, तो गैसोलिन में जो शामिल है बेटा पेट्रोल शामिल है। ठीक है, तो गैसोलिन को इस्तेमाल करते हैं बेटा हम अपने ऑटोमोबाइल्स में। क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या है बेटा जब फ्यूल की बर्निंग करेंगे तो उससे क्या है बेटा हमें एनर्जी जो है हासिल होगी और गाड़ी जो है बेटा वो वर्क करने के काबिल होगा। तो जब फ्यूल जलता है तो उसके ज़रिए से क्या है बेटा एनर्जी रिलीज़ होती है और उसी के ज़रिए क्या है बेटा इंजन जो है वो वर्क करता है। इसके अलावा बेटा नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे, यानी कि बेटा खाने वगैरह को बनाने के लिए। इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथीन। तो क्लास 10 में आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा इथीन का। ठीक है, तो इथीन को इस्तेमाल करते हैं बेटा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, यानी बेटा फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, जो फ्रूट कच्चे रह जाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या है बेटा जल्द से जल्द पक जाए, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इथीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है इथाइन। तो इथाइन को इस्तेमाल करते हैं बेटा गैस वेल्डिंग के लिए। तो जब क्या बेटा गैस वेल्डिंग में इथाइन की बर्निंग की जाती है तो उसके ज़रिए से क्या बेटा हाई अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसके अलावा जो अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है फॉर्मलिन। तो फॉर्मलिन को इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, तो बेटा जो बायोलॉजिकल सैंपल होते हैं चाहे प्लांट के हो या एनिमल के हो, तो उनकी हिफाजत के लिए क्या है बेटा फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पिक्चर में देखें तो इसमें क्या है बेटा एक सैंपल है। ठीक है, तो इसकी हिफाजत के लिए इसको किस में रखा गया बेटा, फॉर्मलिन में रखा गया। तो अगर इसको फॉर्मलिन में रखेंगे तो ये क्या है बेटा ख़राब नहीं रहेगा और क्या रहेगा बेटा महफूज रहेगा। तो बायोलॉजिकल सैंपल प्लांट का हो या एनिमल का हो तो उसकी हिफाजत के लिए फॉर्मलिन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा बेटा अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं एज अ एंटी फ्रीज। ठीक है, तो देखिए बेटा जो आपके पास नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है, नॉर्मल वाटर का जो आपके फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में राउल्ट्स लॉ भी पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही तो क्या बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर आप पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या होगा बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा पानी का। ठीक है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, 0 से घट कर क्या है बेटा मनफी हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। ऐसे ही तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो पानी क्या है बेटा जल्दी फ्रीज नहीं होगा। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को इस्तेमाल करते हैं बेटा एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट। ठीक है, तो गाड़ियों में क्या है बेटा रेडिएटर मौजूद होता है और रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या है बेटा इंजन जो है वो जल्द से जल्द ठंडा हो सके। बात क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक होते हैं बेटा जहाँ पे क्या है बेटा ठंड ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है बेटा जो गाड़ियों के रेडिएटर में पानी मौजूद होता है वो जम जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचते पे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी मौजूद होता है उसमें ऐड किया जाता है। तो इससे होता है ये है कि बेटा पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से बेटा जो रेडिएटर में पानी मौजूद होता है वो फ्रीज नहीं होता। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा एज अ कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, तो बेटा जो गाड़ी में पानी मौजूद होता है रेडिएटर में, तो अगर उसमें आप क्या बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर दें, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स कर दें तो ये वर्क करेगा एज अ कूलेंट, यानी कि बेटा इंजन को ठंडा रखने के लिए। इसके अलावा बेटा जो अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है फिनोल। ठीक है, तो फिनोल को इस्तेमाल करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर और उसके अलावा बेटा इंक प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर। ठीक है, तो बेटा एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटा बैक्टीरिया को ये किल करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा बेटा इंक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटा अगर इंक हमारे पास पड़ा रहे, ठीक है, तो कुछ इंक्स ऐसी होती है उसमें क्या है बेटा बैक्टीरियल एक्टिविटी हो सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से क्या है बेटा इंक की जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या है बेटा इंक को प्रिजर्व करने के लिए फिनॉल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ ڈائی ایتھائل ایتھر، تو ڈائی ایتھائل ایتھر کو استعمال کرتے ہیں ایز اے اینستھیسیا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں ڈائی ایتھائل ایتھر کو اینستھیسیا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ کسے استعمال کرتے ہیں بیٹا؟ کلوروفارم کو ہی استعمال کرتے ہیں، اوکے، بات کلیئر ہے۔ اس کے بعد جو اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے ایسیٹک ایسڈ، ٹھیک ہے، تو ایسیٹک ایسڈ کو استعمال کرتے ہیں بیٹا ونیگر کے طور پہ، تو ونیگر کہتے ہیں بیٹا سرکے کو، تو اپنے کیا ہے بیٹا کھانوں میں سرکہ یعنی ونیگر کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کیا ہے بیٹا کھانوں میں ٹیسٹ میں جو ہے وہ ابھار آئے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ایسیٹک ایسڈ بھی کیا ہے؟ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا جو اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے ایتھائل ایسیٹیٹ، تو ایتھائل ایسیٹیٹ کو استعمال کرتے ہیں بیٹا آرٹیفیشیل فلیورز بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیا بنانے کے بیٹا؟ آرٹیفیشیل فلیور۔ اس کے علاوہ بیٹا اس کو ایسنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی بیٹا خوشبو کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، تو مختلف کیا ہے بیٹا پرفیومس وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایتھائل ایسیٹیٹ کو مختلف فلیور، چاہے وہ سیب کا فلیور ہو، بنانا کا فلیور ہو، ٹھیک ہے، امرود کا فلیور ہو یا انار کا فلیور ہو، تو ان تمام فلیورز کی تیاری میں کیا ہے ایتھائل ایسیٹیٹ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے ایسیٹون، تو ایسیٹون کو استعمال کرتے ہیں بیٹا نیل پالش ریموور کے طور پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا ضرور کچھ لوگوں کو کہ وہ کیا بیٹا نیل پالش کو ریموو کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایسیٹون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیل پالش کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اور ایسیٹون بھی کیا ہے بیٹا؟ ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لائک ڈیزالو لائک، تو ایسیٹون کیا ہے بیٹا؟ وہ نیل پالش کو ڈیزالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا جو اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے نائلون، ٹھیک ہے، تو نائلون کیا ہے بیٹا؟ ایک پالیمر ہے، ٹھیک ہے، اور کیسا پالیمر ہے بیٹا؟ سینتھیٹک پالیمر ہے، نیچرل پالیمر نہیں ہے، سینتھیٹک پالیمر۔ تو نائلون کا استعمال کر کے کیا ہے بیٹا؟ رسیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا نائلون کا استعمال کرتے ہیں بیٹا فشنگ نیٹس بنانے کے لیے، اوکے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے بیٹا پولیسٹر، تو پولیسٹر کو استعمال کرتے ہیں بیٹا فیبرکس وغیرہ کی تیاری میں۔ اس کے علاوہ بیٹا دھاگے کی تیاری میں پولیسٹر کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا جو اگلا آرگینک کمپاؤنڈ ہے وہ ہے پولیسٹر، تو پولیسٹر کو استعمال کرتے ہیں فیبرکس کی تیاری میں، یعنی کہ بیٹا کپڑوں کی تیاری میں، اور دھاگوں کی تیاری میں بھی پولیسٹر کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا ہمارے پاس آ رہے کچھ بایو مالیکول جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس اور وائٹامن، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے بیٹا ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، تو ہمارے کیا ہے بیٹا فوڈ میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ اور وائٹامنس، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک کوئی اتنا مشکل نہیں تھا، یہ ٹاپک آپ خود بھی پڑھ سکتے تھے، خود بھی سرچ کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کیا ہے بیٹا ویڈیوز کو مکمل کرنے کے لیے، سیریز کو قائم رکھنے کے لیے اس ٹاپک کو کیا ہے بیٹا کور کیا۔ تو امید کرتے ہیں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اللہ حافظ۔